है एक छोटे से गांव की जहां जिंदगी सादी थी लेकिन सोच बहुत खट। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा लेकिन शिक्षा ने उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना दिया। इस लड़की का असली नाम सुलेखा था पर सब उसे भोली कहते थे। इस लड़की का क्या होगा भगवान जाने। जब भोली सिर्फ 2 साल की थी वो खाद से गिर पड़ी और सब कुछ बदल गया। फिर उसे चेचक हो गई जिसने उसके चेहरे पर गहरे निशान छोड़ दिए। लोग हंसी उड़ाते थे उसे क्योंकि वो हकलाती थी। उसकी बहनें सज धाज कर रहती थी और भोली सिर्फ एक बोझ समझी जाती थी। धीरे धीरे भोली चुप हो गई। डर उसकी पहचान बन गया। एक दिन तहसीलदार गांव आया और बोला, बेटियों को पढ़ाओ। पिता ने भोली को स्कूल भेजने का फैसला किया, प्यार से नहीं मजबूरी से। भोली को लगा स्कूल कोई सजा है। स्कूल के पहले दिन भोली को पहली बार नए कपड़े पहनाए गए। वह थोड़ी खुश थी लेकिन डर अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जब भोली स्कूल पहुंची तो उसकी मुलाकात एक दयालु और स्नेही अध्यापिका से हुई। अध्यापिका ने उससे प्यार से बात की और डरने की कोई बात नहीं कही। अध्यापिका ने भोली को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उससे कहा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भोली को भरोसा दिया कि यहाँ उसे प्यार, धैर्य और सम्मान मिलेगा। यह भोली की जिंदगी का पहला ऐसा पल था जब किसी ने उस पर विश्वास किया। धीरे धीरे भोली पढ़ने लगी। उसकी हकलाहट कम होने लगी, उसका डर खत्म होने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शिक्षा ने भोली को अंदर से बदल दिया। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझती थी। समय बीतता गया और भोली बड़ी हो गई। चेहरे पर दाग अब भी थे लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान और साहस चमक रहा था। अब उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित हो गए। एक दिन विशंबरनाथ नाम का एक अमीर, बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति रिश्ता लेकर आया। उसके पहले से बच्चे भी थे। रामलाल ने मजबूरी में यह रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे लगा कि भोली के लिए इससे अच्छा रिश्ता शायद कभी न आए। शादी का दिन आ गया। घर में शहनाइयां बज रही थीं। भोली दुल्हन बनकर चुपचाप बैठी थी लेकिन तभी विशंबरनाथ ने भोली के चेहरे के दाग देखे और लालच में आकर 5,000 रुपए दहेज की मांग कर दी। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह शादी नहीं करेगा। रामलाल टूट गया। समाज के डर से इज्जत बचाने के लिए वह पैसे देने को तैयार हो गया। उसी क्षण भोली खड़ी हुई। जिस लड़की को कभी बोलने में डर लगता था आज वही लड़की साफ और मजबूत आवाज में बोली, मैं ऐसे लालची और निर्दयी आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैं कोई बोझ नहीं हूं। मुझे भी आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। भोली ने वरमाला उतार दी और शादी से इनकार कर दिया। विशंबरनाथ अपमानित होकर बारात लेकर लौट गया। मंडप सूना रह गया लेकिन भोली मजबूती से खड़ी रही। रामलाल और उसकी पत्नी रो रहे थे। उन्हें भोली के भविष्य की चिंता थी। तब भोली ने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी। मुझे शादी की जरूरत नहीं है। अब भोली एक अध्यापिका बन गई। वही लड़की जिसे कभी बेकार समझा गया था अब बच्चों का भविष्य संवार रही थी। संदेश: भोली की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा स्त्रियों को सशक्त बनाती है। आत्मसम्मान किसी भी विवाह से बड़ा होता है।